पहले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? तो देखिए, जो कीबोर्ड है ये क्या है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जाती है, ठीक है। जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जो कार्य करते हैं, क्या दिखता है? कंप्यूटर में दिखता है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। हम केवल हार्ड कॉपी को छू सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर, ठीक है। जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी रहता है दोस्तों, ठीक है, उसको प्रिंट करने की क्या कार्य करता है? प्रिंटर कार्य करता है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कौन करता है? प्रिंटर करता है, ठीक है। किसके माध्यम से? मॉनिटर के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से टाइप करेंगे, किस में दिखेगा? मॉनिटर में दिखेगा। और प्रिंट किससे करेंगे? प्रिंटर से करेंगे, ठीक है। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो चौथा क्या है अपना? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? एक प्रकार का मेमोरी होता है जो डाटा को स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से क्या करता है? स्टोर करता है, जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा द, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में खुद की कोई भावना नहीं होती है, वह कुछ अनुभूति भी नहीं कर सकता, ठीक है, किंतु वह बिना थके तत्परता से काम कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार का आलस नहीं होता, ठीक है। तो निरंतर कार्य करता रहेगा, वो तत्परता से कार्य करेगा, ठीक है। इसका आंसर रहेगा सा। चलिए, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है, कंप्यूटर देखिए शुद्धता से कार्य कर सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और उसकी गति भी तीव्र होती है। अब बोलेंगे कि सर उसमें तो त्रुटि होता है, तो उसमें भरोसा कैसे करें? नहीं, त्रुटि मानव द्वारा होती है। यदि आप गलत निर्देश देंगे तो गलत करेगा, लेकिन आप बताइए, जब आप उसको दो टाइप करेंगे तो हमेशा दो ही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन आप 250 टाइप करना चाहते हैं, किंतु आपने कितना कर दिया? 240 टाइप कर दिया, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपको जितना टाइप करोगे उतना ही शो करेगा, ठीक है। तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, शुद्ध कार्य करता है, उसकी गति तीव्र होती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा द। चलिए, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ है कि? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, जब इनपुट गलत हो तब बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये गलत है, जब इनपुट गलत हो तो स्टोर किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और देखिए, कंप्यूटर अन्वय तैयार किए गए हैं, ठीक है, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो देखिए दोस्तों, चाहे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या प्रिंटर हो गया, ठीक है, कोई भी उपकरण, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? कंप्यूटर को पोर्ट्स के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो हमने सीपीयू में देखा है, जो कैबिनेट रहता है सीपीयू का कैबिनेट, उसमें बाहर में बहुत सारे पोर्ट से रहते हैं, ठीक है ना। PS रहता है, PS2 रहता है, PS1 रहता है, ठीक है। उनके माध्यम से कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, माउस को मदरबोर्ड से के माध्यम से सीपीयू से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? सीपीयू है। और सीपीयू क्या क्या कार्य करता है? तो देखिए, सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इतना आपको ध्यान देना है। इसी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। और इसी को कहते हैं कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। किसको? सीपीयू को, अथवा माइक्रो प्रोसेसर को, अथवा प्रोसेसर को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है अपना? पंच कार्ड। देखिए, पंच कार्ड पुराने ज़माने में क्या किया जाता था? जब प्रथम और पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी जो डिवाइस था, उसमें डाटा, ठीक है, किसको? डाटा इनपुट के लिए किया जाता था। किसका प्रयोग? पंच कार्ड का प्रयोग, ठीक है। जबकि जो चिप है, ये क्या होता है? चिप सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर रहेगा आपका मदरबोर्ड, ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इतने को आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए, सभी डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है, तो सभी डिवाइस अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा आपका? मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो फैक्ट अब आपको बता चुका हूँ उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको पीछे देख सकते हैं, ठीक है, रिपीट करके। चलिए, नेक्स्ट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? तो देखिए, प्रिंटेड बोर्ड सर्किट मदरबोर्ड को ही कहा जाता है, ठीक। तो इसका आंसर रहेगा द। चलिए, नेक्स्ट है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों,
माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चिप का प्रयोग किया जाता है। और चिप किससे बनाता है? सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा स, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? देखिए, चाहे आपको क्या बोले, दिल बोले चाहे मस्तिष्क बोले, ठीक है, तो क्या लेना है? माइक्रो प्रोसेसर लेना है, अथवा सीपीयू रहे, सीपीयू दिया रहेगा सीपीयू लेना है, ठीक है, अथवा प्रोसेसर दिया हो भी हो सकता है, केवल प्रोसेसर, तो प्रोसेसर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सीपीयू का मुख्य काम है। तो देखिए, जो सीपीयू है क्या करता है? प्रोग्रामों को, निर्देशों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। साथ में वो क्या करता है? डाटा, सूचना, प्रोसेस को क्या करता है? प्रोसेस करने का कार्य करता है। किंतु डाटा को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? मेमोरी करता है दोस्तों। ठीक है, मेमोरी कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अ और स दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए द। चलिए तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, जो बीट होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, और 8 बीट का समूह बाइट कहलाता है। ठीक है, और चिप क्या होता है? सिलिकॉन से बना होता है। एक प्रकार का मेमोरी इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी कार्य कंप्यूटर में करते हैं वो फेल हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, ये वायरस बन जाता है। ठीक है, किसी प्रकार की त्रुटि होती है, इरेज होती है, इसी को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सब, बग। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो देखिए, थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, पेरीफेरल एक ऐसी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के बाहरी आवरण में पोर्ट्स के माध्यम से, ठीक है, पोर्ट्स के माध्यम से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्कैनर आदि सभी डिवाइस जिसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। अर्थात वे डिवाइस जिसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर में गणने का कार्य करता है। ठीक है, जबकि जो लॉजिक यूनिट है वो केवल तर्क संबंधित कार्य करता है। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्रियान्वयन बोला गया है। ठीक है, तो क्या लेना है आपको? और ब दोनों लेना है, अर्थात इसका आंसर रहेगा स। जबकि जो कंट्रोल यूनिट है क्या करता है? सूचनाओं को क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। तो देखिए, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, दिए गए डाटा को क्या करता है? उसको प्रोसेस करने का कार्य करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? उसको आउटपुट में बदलता है। ठीक है, रिजल्ट के रूप में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो क्या रहेगा? स। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर के दिमाग बोले जाए, चाहे आपको प्रोसेसर बोला जाए, ठीक है, या दिल बोला जाए, तो आपको क्या लेना है? सीपीयू लेना है। सीपीयू का तात्पर्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा, गणित की गणनाएं की जाती है। तो देखिए, गणित की गणनाएं किसके द्वारा की जाती है? अभी बताए हो, ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? द रहेगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो देखिए, सीपीयू हो गया कंप्यूटर का ही हिस्सा है। ठीक है, और ALU और CU, ठीक है, ये दोनों भी क्या है? सीपीयू का ही पार्ट है। ठीक है, जबकि यूपीएस इसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बा, यूपीएस। ठीक है, तो तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको इसी प्रकार के सेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।